गुड मॉर्निंग एंड सुबह हो चुकी है तभी मैंने गुड मॉर्निंग बोला। और मैं सुबह सुबह मिल्क लेके आ गई थी क्योंकि पापा मम्मी है नहीं, तो वैसे तो पापा ही रोज़ लेके आ जाते हैं सुबह, बट पापा जैसे कि गए हुए हैं तो इसलिए फिर मैं मिल्क लेके आती हूँ। और पहले तो चलो 8 साढ़े 8 बजे, कभी कभी सवा ऐसे मतलब 8:30 बजे तक मैं लेके आ जाती थी। लेकिन तब से 2-3 दिन पहले से ही अभी वो दूध वाली आंटी हमारी कहने लगी कि इतनी लेट, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो मिल्क ख़राब हो जाता है, इसलिए वो कहने लगी हैं कि अब आप जल्दी आ जाया करो। तो फिर 7 बजे ही उठ के मिल्क लेने जाना पड़ता है। मैं मिल्क वगैरह बॉयल भी कर लिया था और ब्रेकफास्ट भी कर चुके हैं हम लोग। आज मैंने ब्रेड ऑमलेट बनाया था एंड हस्बैंड जी कल रूट पे थे, तो वो कल रात को आए थे, मतलब परसों से रूट पे थे, कल रात को आए थे घर, तो इसलिए फिर वो अभी मतलब थोड़ी देर पहले ही उठे। और ये देखो मैंने अभी क्लीन करा है किचन एंड ये बर्तन साफ़ करने हैं, बस अभी रखे हुए हैं इधर। बेडशीट मैंने ठीक कर ली है और यहाँ पे मैंने बिस्तर बिछाए थे, गद्दे, बिकॉज रात को हम लोग टीवी देख रहे थे तो मैंने यहीं पे फिर चटाई पे बिछा लिए थे। तो अभी उठा के ना मैंने धूप में रख लिए हैं बाहर, क्योंकि फिर धूप में मैं बेड पे रख लूँगी और रात को अगर यहीं फिर से लेटना होगा तो यहीं पे हम गद्दे बिछा लेंगे। और लाइट चली गई थी, देखो आ चुकी है टीवी की लाइट होने। अभी लाइट चली गई थी तो टीवी वगैरह ऑफ करा और वो लोग बाहर चले गए थे, जसकीरत और उसके पापा, वो कुछ गाड़ी ठीक कर रहे हैं। तब तक मैंने सोचा कि मैं अब घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, बहुत तेज़ धूप है आज बाहर, तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। सबसे पहले अब मैं ये बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ ताकि किचन पूरा क्लीन हो जाए। और ये देखो ये मैंने मिल्क वगैरह बॉईल करके रख लिया था, अभी काफ़ी गर्म हो रहा है, जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे फिर मैं सारी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू वगैरह। ये चादर अभी जो मैंने बिस्तर से निकाली है ये मैं ऊपर धूप में डाल दूँगी। और ये देखो गद्दे धूप में, अभी तो पूरी प्रॉपर धूप आ जाएगी। ये गद्दे वगैरह रखे हुए हैं, ये भी सारी गद्दियाँ वगैरह धूप में रखी हुई है। यहाँ तक तो आई हुई है बट स्कूटी के चक्कर को, चलो अंदर धूप हो रही है, चलो चलो चलो। हाँ गड्डी ठीक हो रही है, चलो आ जाओ आ जाओ बाबू। ये देखो ये सारे गद्दे वगैरह उठा के रखे हुए हैं, बस मैं जल्दी फटाफट पहले किचन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन है ना पहले साफ़ कर लेती हूँ, तो ये भी जो कूड़ा है सारा नीचे गिर जाएगा, तो अच्छे से फिर एक ही बार झाड़ू लग जाएगा। लाइट तो आएगी जब तक मैं फ़ोन चार्ज लगा रहती हूँ। किचन मैंने पूरा क्लीन कर लिया है और बस अब मैं ये कपड़े वगैरह सारे रख देती हूँ, जो ये कल ऑफिस से आए हैं इन्होंने उतारे हैं, और बाकी जसकीरत के हैं, कुछ मेरे हैं सूट वगैरह जो मैंने कल पहने थे, क्योंकि परसों ही मैंने अभी मशीन लगाई है। और देखो फिर से कपड़े हो गए, क्योंकि मेरे रोज़ के रोज़ ही हो जाते हैं, क्योंकि रोज़ ही चेंज करते हैं हम लोग, तो इसलिए। एंड सबसे ज़्यादा जसकीरत के होते हैं, क्योंकि छोटा बेबी है, इसके बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, कभी मिट्टी में कर लेता है, कभी वाटर से गीला कर लेता है, इसलिए बस मेरे रोज़ के रोज़ ही हो जाते हैं। और मैं ये सब इस चुन्नी में बांध के ऊपर रख के आ जाती हूँ। ये देखो ये मेरे एक दिन के कपड़े, बताओ, इन्हें बस अब मैं अच्छे से फोल्ड करके ऊपर रख देती हूँ। सोचो अभी नहाया नहीं है, अभी नहा के जो मैंने उतारने हैं उसका क्या होने वाला है। और जसकीरत के भी अभी कुछ भी नहीं करा, मतलब उसके भी कपड़े चेंज नहीं करे, वो भी है अभी वो भी फिर जब चेंज करूँगी तो ऊपर रखना पड़ेगा। वो सॉन्ग लगाए हुए हैं ऊपर, सर सो रहे इसलिए थोड़े कम ही वॉल्यूम में लगाए। हाँ जी झाड़ू मैंने सारे लगा लिया है, बस ये देखो सिर्फ है, बस कूड़ा उठा देती हूँ और ये चादर ठीक करनी है। मैंने ये सोफ़ा वगैरह फिर से उधर नहीं करा है, क्योंकि रात को फिर वहीं गद्दे बिछाने हैं, ऐसे खींच के इतना भारी हो रहा है ये भी और वो भी, खींच के वैसे ही हालत ख़राब। सब मैं ना इसका कार्टून ऑन कर देती हूँ सबसे पहले। रिमोट एक्चुअली यहाँ रखे हुए हैं, जस्ट इधर आओ, क्योंकि ये बैठ जाएगा ना, बैठ के थोड़ी देर कार्टून देखेगा, तब मैं फटाफट
बाहर भी झाड़ू लगाना है, फिर ऊपर भी लगाना है, तो आराम से मतलब काम हो जाएगा मेरा। वरना ये अंदर बाहर होता रहता है, फिर ये मिट्टी वाले पैर लेके अंदर बाहर और काम बढ़ जाता है। आजो पेपा पेग आ गया, चलो आओ आओ मम्मा को लाओ, बह जाओ थे सोफे ते बह जाओ, छोपे ते बह जाओ, मम्मा काटू लगा रही है। हाँ जी उसे छोपे ते बह जाओ, ठीक है। हाँ इतने बह जाओ, टूट जाएगी डब्बी भाई, डब्बी टूट जाएगी। करो। हाँ स्लोली स्लोली करो। हाँ जी हाँ जी। कब को ऐड आ रही है? वो देखो टीवी च, नो नो वो देखो टीवी च छोटा भीम आ रहा है, वो देखो, ठीक है। तुसी छोटा भीम देख लो, ओके। ये ऊपर ही रख देती हूँ एक्चुअली, क्योंकि आता है ना फिर कभी कभी बच्चों का मूड का पता नहीं होता, रिमोट फेंक देता है। मैं फटाफट कूड़ा उठा के ना बाहर साफ़ सफाई, ये कपड़े मैंने जो धोने के लिए रखे हुए हैं ऊपर रख दूँगी, ऊपर फिर झाड़ू लगाते हुए नीचे आऊँगी। टैंकी भी अभी भी भरी दी है। ये देखो ये किधर गिरा हुआ है, इधर ही रख देते हैं। गद्दे में देखो कितनी ज़्यादा धूप आ गई, तकिए एक साइड तो गर्म हो गए, अब मैं इन्हें पलट देती हूँ। ये देखो कितने अच्छे से धूप आ गई है। अभी ऑफिस चले गए हैं क्योंकि उन्हें कॉल आ गया था। वैसे वो सोच रहे थे कि मैं आज रेस्ट करूंगा क्योंकि 2 दिन से वो बाहर ही थे, और 11:30 बज चुके हैं। अभी वो नहा के एकदम रेडी रूडी होके ऑफिस निकल चुके हैं। वो देखो टेम्पो नहीं है, और ये देखो कितना बाहर गंदा हो गया क्योंकि टेम्पो के नीचे से टायर वायर से कितनी मिट्टी निकली है सारी। अभी मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। बस अंदर तो मैंने झाड़ू लगा ही लिया है, अब मैं बाहर फटाफट क्लीन कर लेती हूँ। ऊपर भी मैंने झाड़ू लगा लिया, ये 2-3 सीढ़ियाँ बस बची हुई है। जैसे ही मैं सीढ़ियों पे झाड़ू लगा रही थी तो हस्बैंड जी जाने लग गए थे, तो इसलिए फिर मैं नीचे आ गई पहले काम कुम छोड़कर। बस यहाँ तक ये देखो यहाँ से लगानी बाकी है, एंड उसके बाद फिर मैं बाहर भी साफ़ सफाई कर दूँगी सारी। झाड़ू से सारा झाड़ू मार के कोने पे कर देती हूँ। सुबह ही झाड़ू लगाया था, फिर दोबारा मिट्टी हो गई बिकॉज वो टेम्पो लेकर आए तो सारा उन्होंने इधर पीछे की साइड ही खड़ा कर दिया था, तो टेम्पो के नीचे टायर से इतनी मिट्टी हो गई। उन्होंने शीशे वगैरह साफ़ करे, तो उसी चक्कर में फिर इतना बाहर गंदा हो गया। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा ये एक झाड़ू फटाफट मार के क्लीन कर दूँगी मैं सारा। बस पोछा लगाना रहता है, और दोपहर में अब जैसे रहते और मैं फिर से बस जैसा भी फ़िलहाल कार्टून देख रहे हैं, हम लोग फिर प्ले करने लग जाएंगे, थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लेंगे। मैं क्लीन कर लेती हूँ। साफ़ सफाई एकदम हो चुकी है। बस अभी पोछा लगाया है तो पंखा चलाया हुआ है सुखाने के लिए। लाइट ऑफ कर देती हूँ। लाइट ऑन करके कभी कभी पोछा लगा देती हूँ। जैसे अंधेरा होता है ना, तो फ्रश में जो दाग धब्बे होते हैं ना ज़्यादा दिखते नहीं है, फिर वो रह जाते हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे ये होता है कि यार सही से पोछा नहीं लगा, ये नहीं लगा, इसलिए कि कोना अच्छी तरीके से पोछा वगैरह लगा हो ना तो मुझे काफ़ी सही लगता है। अब ये देखो पूरा नीट एंड क्लीन हो गया, कहीं पे भी एक भी बाल नहीं नज़र आएगा, और ना ही कहीं पे भी एक भी दाग धब्बा, मतलब कुछ भी नहीं, पूरा फ्रेश एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। एंड किचन भी, चलो काम ख़त्म हो ही चुका है मेरा, और 12 बज रहे। ये मैंने इधर की साइड करे हुए थे, अभी और धक्का मार के उस साइड कर देती हूँ गद्दे धूप में। बस अभी पूरी धूप आ जाएगी अच्छे से तो बेड पे रख दूँगी इन्हें। और बाहर भी मैंने सारा साफ़ सफाई कर ली है। ये फिर से देखो पत्ते झड़ झड़ के, ये देखो बाहर भी सारी मिट्टी मिट्टी सी हो रही थी, तो वो देखो पानी अड़ा हुआ। बाकी सारा हो गया। शाम को एक टाइम और, शाम को अब तो अब छोड़ो, कल ही मैं सुबह फिर से झाड़ू लगा के सारा साफ़ सफाई और हो जाएगी अच्छे से। सारा जो भी कूड़ा कूड़ा था वो देखो पूरा क्लीन कर लिए। ये कूड़ा है, ये ऊपर लेके जाना है। ये कूड़ा है, पन्नियाँ पन्नियाँ हैं कुछ, और ये आएंगे अभी भैया तो उन्हें दे देंगे। बस पोछा पोछा सारा ऐसे ही रखा हुआ है, अभी सूख जाएगा फिर ऊपर रख देंगे। सारा काम ऑलमोस्ट फिनिश है। फैन बंद कर देती हूँ। अभी मैंने एक गिलास पानी पिया। थोड़ी देर बैठती हूँ यहाँ, उसके बाद फिर मैं नहाने
मम्मा। मैं जस्ट अभी अभी आई थी। आज पूरा मैंने वॉशरूम भी क्लीन कर दिया है क्योंकि गंदा बहुत हो रहा था। बीच में वैसे जब जब मैंने हेड वॉश करना होता है, जैसे हफ्ते में 2 टाइम करूँ या 1 टाइम करूँ या 3 टाइम करूँ, मतलब जब जब गंदा हो जाता है, डस्ट हो जाता है या मुझे ऐसे खुजली खारिश वगैरह होने लग जाती है, तो मैं सबसे पहले वॉशरूम ही क्लीन करती हूँ। उसके बाद फिर हेड वॉश करके पूरा मतलब पहले जब भी, अभी मैं थोड़ी देर बाद ही उठा के रख दूँगी अंदर। अब सबसे पहले मैं बना लेती हूँ फटाफट और खा लेती हूँ, बहुत भूख लगी है। मैंने खाना फिनिश कर लिया है और ये बर्तन गैस पे प्ले कर रहा है। थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर मैं बर्तन वगैरह वॉश करके शाम का भी एक साथ ही जो भी मैंने बनाना है वो बना दूँगी। रख दो बाबू, चलो आ जाओ। शाम हो चुकी है और हम थोड़ी देर के लिए सो गए थे। एक्चुअली नींद आ गई थी बहुत गहरी, तो अभी अभी उठे हैं। बस अभी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, जैसे कि जो सामान वगैरह ये सब बिखरा हुआ है ये उठा के इनकी जगह पर, वो देखो थोड़ी सी मिट्टी निकाली हुई है इसने, हल्का सा मतलब झाड़ू झूड़ू। अभी शाम को देखो, अभी धूप भी है बाहर काफ़ी। और ये देखो, बस अब गद्दे उठा के अंदर रूम में रख लेती हूँ। उसके बाद फिर बाहर जसकिरत थोड़ी देर प्ले करने जाएगा। इसे मैं फटाफट इसके हेयर वगैरह करके स्लीपर्स पहना दूँगी। आ जाओ काकू, आ जाओ, आओ मम्मा जूड़ी करे। चलो 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 चलो। ये फोल्ड करके रख देती हूँ, नीट एंड क्लीन हो जाएगा ना, तो वो नहीं होती टेंशन के यार घर पड़ा हुआ है। हाँ जी बाबू, ठीक है। सफाई मैंने कर ली है, जो बर्तन थे वो भी मैंने सारे साफ़ कर लिए और अब मैं फ्री हूँ एकदम, क्योंकि आटा भी मैंने शाम के लिए गूंद के रखा हुआ है। और सब्जी वगैरह का है तो देखूँगी रात को क्या बनाना है। जैसे एग उगी कभी कभी मैं बना लेती हूँ। एंड जसकिरत अभी बाहर प्ले करने गया है, मैं भी थोड़ा सा उसके साथ ही ऐसे इधर उधर वॉक्स ही कर लेती हूँ और खड़ी रहती हूँ, उसको देखती रहती हूँ। थोड़ा शाम का टाइम अच्छा लगता है। फिर जैसे ही अंधेरा होने लग जाता है तो उससे पहले ही हम सब अंदर आ जाते हैं। थोड़ा ये भी है, टाइम पास हो जाता है और बच्चों का खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो थोड़ा वो भी प्ले वगैरह कर लेता है। एंड अभी वो बाहर है, वो कहता है कि मेरे फ्रेंड्स आ गए मम्मा, मेरे फ्रेंड्स आ गए। वो देखो वो बाहर प्ले कर रहा है, वो रहा सामने। ये देखो पापा ने वो पीछे वो जो आप देख रहे हो मिट्टी मिट्टी सारी खुदाई वगैरह करके उसमें बीज बोए हुए हैं। अब देखेंगे वो, जैसे शाम हो चुकी है, 7 बज चुके हैं और पाठ मैंने लगा दिया है। एंड हम लोग भी अंदर अंदर आ गए, जस्ट प्ले कर रहा था बस अंदर ही आ गए हैं। वो देखो बाहर भी अंधेरा सा होने लग गया हल्का हल्का सा। बस अब इंतज़ार है कि हस्बैंड जी कब आएंगे, उन्हीं का इंतज़ार है बस। जसकिरत भी बार बार कहता है पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे, उनसे बात करो बात करो। तो बीच बीच में कभी कभी फ़ोन ही कर देते हैं कि आ जाओ अब आ जाओ। बाहर गेट की लाइट ऑन नहीं करी है, थोड़ी देर बाद करूँगी। एंड अभी मैं बस फ्री हूँ, जसकिरत के साथ ही प्ले करूँगी थोड़ी देर जब तक पाठ वगैरह चल रहा है। उसके बाद छोटे बर्तनों का यही प्रॉब्लम होती है, जल्दी से चाय उबल जाती है और सारी गैस फिर से ख़राब हो जाती है। बस हस्बैंड जी अभी अभी आए हैं और मैं चाय बनाने लगी हूँ उनके लिए। छोटे बर्तन में भी मैं इसलिए बना लेती हूँ कि 1 कप ही तो बनानी है, तो थोड़ा। एंड जस्ट का मिल्क जिसमें मैं गर्म करती हूँ, फिर उसी में सोचती हूँ कि चलो उसी में बना लेती हूँ चाय वगैरह। बाहर भी काफ़ी अंधेरा हो चुका है। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।